नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आपका एक बार फिर से अपने चैनल यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। आज मैं बेसिक जो इंग्लिश है उसके ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। तो मैं आपको इनडेफिनेट के बारे में बताता हूँ। इनडेफिनेट का सिंपल तौर पे इसका मतलब है कि अनिश्चित, ठीक है, अस्पष्ट। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसके बारे में अनिश्चित है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है या सही है। आप पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो, स्पष्ट नीति से नहीं कि हाँ कैसा होगा, किस तरीके का होगा, हो कर भी पाऊंगा या नहीं, ठीक है, इस तरीके की एग्जाम्पल लेके। और डेफिनेट, डेफिनेट मतलब कि आप क्या बोल रहे हो कि सच्ची में कि वो डेफिनेट उस काम को मैं कर पाऊंगा, पक्का। तो उसको आप निश्चित बोलते हो, ठीक है। तो इनडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और डेफिनेट में द का प्रयोग, मतलब ये डेफिनेटली होगा काम, ठीक है, तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल नीचे चलते हैं, यूज ऑफ एन, ठीक है। तो एन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? आप सिंपल तौर पे देख रहे होंगे कि बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वावल साउंड्स, ठीक है। तो क्या होता है, बिफोर क्या हो गया, पहले, ठीक है। तो अब वावल साउंड तो सबको पता होगा, कितने हैं, 5, ठीक है। 5 में से कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, जू, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है कि वावल साउंड्स कितने हैं, तो 5 हैं, और उसमें से कौन कौन से हैं, तो ए, ई, आई, ओ, जू, ठीक है। तो आर कॉल्ड द वावल्स एंड अदर आर कॉन्सोनेंट्स। तो जो 5 हैं वो वावल्स हैं, और उनके अलावा जितने भी हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आपने देखा एन एप्पल। अब थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि आपने देखा होगा कि कॉन्सोनेंट्स में, वावल्स साउंड्स में आपको क्या दिख रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। आप ऊपर देख रहे होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और नीचे एन एप्पल, ठीक है। एन का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि इनडेफिनेट में किया जाता है, एन और ए का है, ठीक है। तो एन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो एन जो है, आपने देखा कि एन एप्पल। अब ऊपर देख रहे हो एप्पल से पहले ए और आगे डबल पी एल ई, एप्पल, ठीक है। ये एप्पल पूरा लिखा है, लेकिन आपने देखा कि जी कौन से वर्ड्स हैं, बॉवल्स, ठीक है। तो बॉवल्स में जब पहले आता है ए, ठीक है। तो अब एन एप्पल, वहां पे लिखा भी हुआ है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। जब उससे पहले जो होता है, मतलब सबसे पहले जो है, अगर ए लिखा है, अगर कॉन्सोनेंट्स बॉवल्स के जो लफ्ज हैं, ठीक है, जहां पे बोले गए हैं, तो उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अगर एप्पल लिखा है, ए कौन बॉवल्स में आता है, तो अब बॉवल्स देखिए, ऊपर लिखा है ए और नीचे भी ए है, ठीक है। तो अब पूरा एप्पल हो गया, उसके पीछे जो है एग्जाम्पल के तौर पे एन का इस्तेमाल होगा। अब आगे बताते हैं, ठीक है। एन एग। अब एग लिखा है तो ई डबल जी। अब ऊपर देखिए ई का इस्तेमाल कहाँ पे है, कॉन्सोनेंट में, बॉवल्स में, सॉरी बॉवल्स में जब देखिए कि ए, ई का इस्तेमाल किया गया है। और अब देखिए एग में तो ई का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिफोर हो गया पहले, और जब एन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जितने भी हमारे बॉवल्स हैं, ठीक है, बॉवल्स के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं बॉवल्स के अंदर, तो वहां पे जिसका भी इस्तेमाल ए, ई, आई, ओ, जू है, ठीक है। अगर जहां पे आई होता, ठीक है, आई के साथ कुछ और डाल दिया जाता, या फिर ओ है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एन ओल, ठीक है, ओल है। अब ओ देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर ओ, और ओ का इस्तेमाल जहां पे भी किया गया है तो ओल। तो एक्स्ट्रा इस तरीके के अगर आपके सामने कोई भी चीज आती है तो आप उसको बता सकते हो कि वहां पे एन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब मैंने आपको बता दिया, पहले। उसके बाद बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच, ठीक है। तो क्या होता है, बिफोर हो गया पहले, अब साइलेंट एच, जब कई बार साइलेंट में एच का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे आप देख रहे हो, वहां पे भी एन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंपल के तौर पे कि एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं, एन हॉर्स, एन हॉनरेबल, हॉनरेबल मैन, ठीक है। अब एन
हॉनरेबल मैन, ठीक है, एच साइलेंट में है, ठीक है। आपने कई बार बोला होगा कि जे काफी ईमानदार है, ठीक है, तो एन होनेस्ट मैन, ठीक है। होनेस्ट, होनेस्ट में जब आता है, ठीक है, एच साइलेंट में है, तो जब एच साइलेंट में होगा, ठीक है, तो तब क्या किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।